तो एनीमे शुरू होता है यूइची से, जिसके मॉम डैड नहीं थे और वो स्कूल ट्रिप के लिए 70,000 येन इकट्ठे कर रहा था पार्ट टाइम जॉब्स कर कर, क्योंकि उसने अपने फ्रेंड्स को प्रॉमिस किया था कि वो उनके साथ स्कूल ट्रिप पे जरूर जाएगा। और कैसे न कैसे करके वो पैसे इकट्ठे कर लेता है और नेक्स्ट मंथ वो स्कूल में जमा करा देता है। और उसी दिन ब्रेक में उसका फ्रेंड मकुटो आके कहता है, यूइची फाइनली तुमने पैसे जमा करा दिए, अगर एक बार तुमने मुझसे कहा होता तो मैं अपने डैड से कह के तुम्हारे पैसे भी जमा करा देता। और तभी यूइची की दूसरी दोस्त शियो वहां पे आ जाती है और बोलती है, मकुटो तुम अपने पैसों का रौब जमाना कब खत्म करोगे। और तभी यूइची का तीसरा दोस्त टेंजी वहां आता है और शियो को बोलता है कि मकुटो के कहने का ये मतलब नहीं था। और टेंजी के साथ यूइची की फोर्थ फ्रेंड भी आती है जिसका नाम होता है यूटोरी। और मनी मन यूइची उन चारों को अपने आसपास पाकर बहुत खुश होता है और मनी मन में उन चारों को थैंक्स भी बोलता है उसका दोस्त बने रहने के लिए। और अगले दिन जब यूइची स्कूल आता है तो उसे पता चलता है कि स्कूल ट्रिप का सारा पैसा किसी ने चोरी कर लिया है और पैसे इकट्ठे करने की जिम्मेदारी मकुटो और शियो की थी। और इसलिए शियो सभी क्लास के सामने सभी से रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज जिसने भी पैसा चुराया है वापस कर दे, पर कोई भी सामने नहीं आता और पैसे वापस नहीं करता। और अगले ही दिन से मकुटो और शियो स्कूल आना बंद कर देते हैं, जिससे बाकी पूरी क्लास को लगने लगता है कि भैया पैसे मकुटो या फिर शियो में से ही किसी एक ने चुराए हैं। जिसे देखकर उनके तीनों दोस्त यूइची, यूटोरी और टेंजी को भी चिंता हो रही होती है, क्योंकि वो दोनों उनके किसी भी टेक्स्ट या कॉल्स का भी रिप्लाई नहीं कर रहे होते हैं। एक दिन शाम को यूइची जब अपना पार्ट टाइम वर्क कर रहा होता है घर पर, तो उसे गेट खटखटाने की आवाज़ आती है। और जब वो गेट खोलता है तो उसे शियो का लेटर मिलता है कि उसे कुछ ज़रूरी बात करनी है, तो रात को 11 बजे स्कूल के सामने आ जाए। और वो जब स्कूल के सामने जाता है तो वो देखता है कि उसके चारों दोस्त यूटोरी, मकुटो, टेंजी और शियो वहाँ खड़े होते हैं। उन चारों को भी सेम लेटर मिला होता है, बट उन्हें लेटर मिला होता है यूइची से। और जैसे देखकर वो समझ जाता है कि भैया कुछ ना कुछ गड़बड़ है यहाँ पे। और तभी अचानक से एक बंदा आता है, यूइची को पीछे इलेक्ट्रिक गन से बेहोश कर देता है और चारों दोस्तों को भी किडनैप कर लेता है। और यूइची को फ्लैशबैक्स आने लग जाते हैं कि कैसे उसके डैड कहा करते थे इस दुनिया में सबसे बड़ा पैसा होता है, और दूसरी ओर उसकी माँ कहा करती थी कि पैसे से बड़ी होती है फ्रेंडशिप। और जब यूइची की आँख खुलती है तो अपने आप को एक वाइट कमरे में पाता है अपने दोस्तों के साथ। और जब उस वाइट कमरे में से दरवाजा खुलता है तो उसमें से एक बंदा निकलता है बच्चे की कॉस्ट्यूम सा पहना हुआ, जिसे देखकर यूटोरी बोलती है ये तो मानाबू है। मानाबू एक ओल्ड एनिमे कैरेक्टर था जो बच्चों को मार मार कर उनसे उनकी सभी चीजें छीना करता था। और मानाबू बोलता है कि तुम पांचों को अब कुछ गेम्स खेलने पड़ेंगे और हर एक गेम जीतने पर तुमको 2 मिलियन येन मिलेंगे, जिससे तुम अपना पूरा 20 मिलियन येन का कर्जा चुका सकोगे। और ये सुन के यूइची बिल्कुल पागल सा हो जाता है और जाके मानाबू की कॉलर पकड़ लेता है। क्या पागल वागल हो गया है क्या? 20 मिलियन येन का कर्जा, क्या सोचा भी है कितना बड़ा अमाउंट होता है ये? और मानाबू बोलता है कि हो सकता है कि ये कर्जा तुम्हारा ना हो, बट क्या तुम्हें अपने सभी दोस्तों पर पूरा भरोसा है? और उतने में ही मकुटो वहां पे आके यूइची को पूरा पकड़ लेता है और उसे शांत कराने की कोशिश करता है। और टेंजी वहां के बोलता है कि जैसे कि मैं समझ पा रहा हूं कि हम पांचों में से किसी एक के ऊपर 20 मिलियन येन का कर्जा है, और अगर हम ये तुम्हारी सिली गेम्स खेलते हैं और जीत जाते हैं तो वो 20 मिलियन येन का कर्जा माफ हो जाएगा। क्या मैं सही समझा? तो मानाबू बोलता है फाइनली कोई तो समझा। और टेंजी बोलता है जो भी हो, पर तुम हमें यहाँ हमारी मर्जी के बिना नहीं रोक सकते। और मानाबू बोलता है तुम्हारी मर्जी के बिना? ये किसने कहा? तुम यहाँ तुम्हारी मर्जी से ही हो, यहाँ तक कि तुम्हारे 20 मिलियन का कर्जे का जो 10% है वो मुझे एंट्री फीस भी मिल चुका है, मतलब पूरे 2 मिलियन येन। जिसका मतलब जो स्कूल ट्रिप का पैसा चोरी हुआ था 2 मिलियन येन, वो इन पांचों में से ही किसी एक ने चुराया था। और ये सुनने के बाद में टेंजी बोलता है क्या हो अगर हमें गेम्स खेलने से मना कर दे? तो मानाबू बोलता है वो तुम्हारी मर्जी, तुम चाहो तो यहाँ से जा सकते हो, बट हाँ याद रखना जो एंट्री फीस है 2 मिलियन की वो वापस नहीं होगी। और बोलता है कि मैं तो तुम्हें यही सजेस्ट करूंगा कि तुम ये गेम खेलो और जो 20 मिलियन येन का जो कर्जा है तुम्हारे ऊपर वो पांचों में 4 मिलियन का बढ़ जाएगा और फिर तुम गेम्स खेलकर उसे कम कर सकते हो। और बाकी तुम्हारी मर्जी है, मैं तुम्हें 5 मिनट का वक्त देता हूँ सोचने के लिए। और उसके बाद में पांचों दोस्त सर्कल बना के बैठ जाते हैं। और यूइची जैसे ही कर्जे की बात करने वाला होता है, शियो अचानक से बोलती है मुझे फर्क नहीं पड़ता कर्जा किसी का भी हो, मुझे पूरा यकीन है जिसका भी एक कर्जा है वो हम में से किसी को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं कर रहा। इनफैक्ट हो सकता है कि वो बहुत ही बुरे टाइम से गुजर रहा हो और इसीलिए वो अपने फ्रेंड्स की हेल्प लेना चाहता है। और आखिरकार फ्रेंड्स होते ही किस लिए है? बुरे समय में काम आने के लिए ही तो होते हैं। और ये सुनने के बाद में पांचों के पांचों गेम खेलने के लिए अग्री हो जाते हैं।
और पांचों अपना पहला गेम खेलने के लिए एक नए रूम में जाते हैं, जहाँ पे मानव वो पांचों को अपने अपने नाम के नेम प्लेट्स उठाने के लिए कहता है। और पांचों के पांचों जब उस नेम प्लेट्स को उठाते हैं तो उन पे उनका करंट लोन अमाउंट होता है, जो कि एग्जैक्ट सेम होता है -4 मिलियन येन्स। और मानाबू उन्हें बताता है कि उन्हें इन नेम प्लेट्स को किसी को भी दिखाने की परमिशन नहीं है। अगर वो इस लोन अमाउंट की नेम प्लेट को किसी को भी दिखाते हैं तो उनका लोन अमाउंट सीधा डबल हो जाएगा। और वो उन्हें उनका पहला गेम समझाना स्टार्ट करता है। ये गेम बहुत ही सिंपल सा था। इस गेम में पांचों से 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उन क्वेश्चन में से किसी भी एक का उन्हें सही आंसर देना है। और आंसर देने के लिए उन्हें बोलना नहीं है, उन्हें केवल उंगली रखनी है सिक्के पर और मन में आंसर चुनना है। और सभी को सही आंसर चुनना है। और अगर उनमें से किसी एक बंदे ने भी गलत आंसर चुना तो सिक्का यस की जगह नो पे जाएगा। और इस पूरे गेम के दौरान किसी को भी बात करने की इजाज़त नहीं है। अगर कोई भी बात करता है तो उसका लोन अमाउंट सीधा डबल हो जाएगा। और अगर वो 5 के 5 क्वेश्चन में से किसी एक भी क्वेश्चन का आंसर सही नहीं दे पाते हैं तो जिसका भी लोन अमाउंट सबसे ज़्यादा होगा उसके ऊपर सारा का सारा लोन अमाउंट ट्रांसफ़र हो जाएगा। और फिर गेम स्टार्ट होता है। पहला क्वेश्चन पढ़ने की बारी होती है मकुटो की। मकुटो पूछता है कि माउंट फूजी सबसे ऊंचा पहाड़ है जापान का, जिसका आंसर ऑब्वियसली यस होता है। वो सभी कॉन्फिडेंस से हाथ रखते हैं सिक्के पर, बट सिक्का यस की जगह नो पे जाता है। और शियो में गुस्से में आके टेबल पे हाथ मारती है और चिल्लाने वाली ही होती है। पर उतने में ही टेंजी और यूइची उसका मुंह पकड़ लेते हैं, क्योंकि इस पूरे गेम के दौरान बोलना अलाउ नहीं है, ना ही कोई आवाज़ निकालना अलाउ है। अगर निकाली जाएगी तो लोन अमाउंट सीधा डबल हो जाएगा। और फिर टेंजी इशारों में शियो से पूछता है अपना लोन अमाउंट चेक करो क्या डबल हो गया। और शियो बोलती नहीं, डबल नहीं हुआ, नॉर्मल है। और उसके बाद में वो लोग कंटिन्यू करते हैं और किसी को भी समझ नहीं आ रहा होता कि भी क्या हो क्या रहा है। और जो सेकंड क्वेश्चन है वो पढ़ने की बारी होती है शियो की। और शियो पढ़ती है क्या 1 + 1 2 होता है, जिसका ऑब्वियसली आंसर यस होता है। और यूइची सोचता है हो सकता है पिछले बार कोई कंफ्यूज हो गया और गलती से नो चुन लिया, पर ये बहुत ही सिंपल सा है। सोचता है कि अब की बार तो यस ही आएगा, बट इस बार भी सीधा नो पे जाता है। और यूजी का बिल्कुल माथा खराब हो जाता है। वो सोचता है क्या हो क्या रहा है, ये क्या कोई जानबूझ के आंसर गलत चुन रहा है। वो अपने दोस्तों पे ही डाउट करना स्टार्ट कर देता है। और उसे याद आता है कि अभी रिसेंटली एक इंसिडेंट हुआ था जिसमें मकुटो शियो को किस करने की कोशिश करता है स्कूल में, और जिसके दौरान शियो मकुटो को सीधा चाटा मारती थी। और मकुटो उसके बाद में यूइची को बोलता है शियो को बनाने के लिए, उसकी तरफ से माफ़ी मांगने के लिए। और जब यूइची शियो उसके पास चाहता है क्या तुम मकुटो से नाराज़ हो, तो शियो बताती है कि मैं उससे नाराज़ नहीं हूँ, बट हाँ मुझे एक बात की नाराज़गी है कि तुम दोनों इस बात को कितना लाइटली ले रहे हो। एक्चुअली में शियो को क्रश होता है यूइची पे, बट यूइची को ये नहीं पता होता है। और इस सभी के बाद में शियो बोलती है हाँ मैं अगर एक शर्त मैं मकुटो को माफ़ करने के लिए तैयार हूँ, अगर तुम मुझे एक सीक्रेट बताओगे जो बाकी हमारे दोस्तों को किसी को भी नहीं पता। तो यूइची राजी हो जाता है और उसे अपना एक सीक्रेट बता देता है। और उसके बाद में वापस से प्रेजेंट में आते हैं और अब थर्ड क्वेश्चन पढ़ने की बारी होती है टेंजी की। टेंजी पढ़ता है क्या जापान को इंग्लिश में भी जापान कहते हैं, जिसका ऑब्वियस आंसर यस होता है। पर वापस से यस की जगह नो आता है, जिससे देखकर बहुत गुस्सा आ जाता है यूइची को वापस से, और वो बहुत ही गुस्से में भर जाता है। और फोर्थ क्वेश्चन पढ़ने की बारी अब होती है यूइची की। और यूइची जब लेटर को खोलता है तो उसे दिखता है कि क्वेश्चन उसे खुद सोचना होगा, और अगर आंसर यस आता है तो वो नेक्स्ट राउंड में जाएंगे, पर अगर आंसर नो आता है तो उसका लोन अमाउंट सीधा आधा हो जाएगा। और ये पढ़ने के बाद में उसे समझ में आ जाता है कि क्यों तीनों राउंड में किसी ने जानबूझकर नो चुना था। वो सोचता है कि तीनों ने जानबूझकर नो चुना ताकि उनका लोन अमाउंट आधा हो जाए। अगर वो यस चुनता है तो नेक्स्ट गेम में जाएंगे, बट उस समय उसका लोन अमाउंट ज़्यादा होगा और बाकी सभी का कम होगा। तो वो सोचता है क्यों ना मैं भी नो चुनूं और मैं भी अपना लोन अमाउंट आधा कर लूँ। पर उतने में ही उसे फ्लैशबैक आता है यूटोरी का। जब यूटोरी को स्कूल में कुछ बच्चों ने बुली किया था, उसका सामान फैला के चले गए थे, तभी वहाँ पे यूइची उसके पास जाता है उसकी मदद करने के लिए। और उसके बाद में उसका माइंड चेंज हो जाता है और वो सोचता है कि उसे अभी केवल यूटोरी के बारे में ही सोचना चाहिए और उसे यस चुनना चाहिए। तो वो क्वेश्चन पूछता है कि एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, और इस बार यूइची वापस से यस चुनता है, बट फिर से कोई एक बंदा नो चुन लेता है, जिसकी वजह से जो कॉइन है वो नो में जाता है। और उसके बाद में वो समझ जाता है कि इनमें से कोई एक बंदा है जो सारा का सारा लोन अमाउंट यूटोरी पे ट्रांसफर करना चाहता है। बट अगर क्वेश्चन सेम है तो यूटोरी के बाद भी अगर सेम क्वेश्चन आएगा तो उसका भी लोन अमाउंट आधा हो सकता है नो पे। बट वो सोचता है कि नहीं, क्या कुछ लास्ट क्वेश्चन में कुछ डिफरेंट है। और उसके बाद में 2 लड़कियां इसको एक्सप्लेन करती है जो एक कैमरा रूम में सभी कुछ देख रही होती है। वो बताती है कि 5th क्वेश्चन में कोई भी ऐसा ऑप्शन ही नहीं है यस और नो का जिससे उसका लोन अमाउंट आधा हो सके, उसमें केवल क्वेश्चन ही है। और फिर जो यूटोरी है वो क्वेश्चन पूछती है
क्या इस सभी के बाद में भी हम सभी इसी तरह से फ्रेंड रह पाएंगे? और ये सुनने के बाद में सभी बहुत एक बार शौक से हो जाते हैं और उसके बाद में सभी लोग आंसर देने ही वाले होते हैं। उतने में ही यूइची बोल देता है। उसे पता होता है कि अगर वो बोलेगा तो उसका लोन अमाउंट डबल हो जाएगा, बट फिर भी वो यूटोरी को बचाने के लिए बोलता है और बोलता है क्या शियो की पैंटी का कलर किसी को पता है? और वो फिर शियो की पैंटी का कलर मकुटो और टेंजी से भी पूछने की कोशिश करता है। वो बोलता है मुझे पता है कि तुम दोनों को भी इंटरेस्ट है पैंटी कलर जानने में। और फिर उसके बाद में बोलता है कि हम में से कोई एक बंदा है जो गद्दार है, जो जानबूझ के बार बार नो चुन रहा है। और ये सभी बोलने के बाद में वो बोलता है कि मैं मजाक कर रहा था गाइस, मुझे पता है आंसर तो हम सभी यस ही देंगे, हम सब इस सभी के बाद में भी दोस्त ही रहने वाले। और इस सभी के दौरान यूइची बहुत जीनियसली उन सभी का माइंड चेंज कर देता है और इस बार जो कॉइन है वो यस में आता है और फाइनली वो लोग एक सही आंसर दे देते हैं और वो नेक्स्ट राउंड की ओर चले जाते हैं। नेक्स्ट राउंड के लिए वो लोग स्कूल की छत पे जाते हैं और यहीं पे पहला एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और नेक्स्ट एपिसोड के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।